कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक, NCOC के मजीद सख्त इकदामात, एहतिकाफ, यौम अली, शब कदर, जुम्मातुल विदा और ईद उल फितर के लिए भी सख्त हिदायत। नई गाइडलाइंस जारी, मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज की सिविल इंतजामिया के हमरा कार्रवाइयाँ, मुतादिद रेस्टोरेंट्स, दुकानें, सैलून सील, मुकदमा दर्ज। कराची में मेमन खड्डा मार्केट भी सील। ईरान और अफगानिस्तान से पैदल आमदोरफ्त भी बंद करने का फैसला। इत्तलाक 5 मई से 20 मई तक होगा। कोरोना टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को यकीनी बनाने के लिए सरहदों पर हेल्थ स्टाफ बढ़ाने का भी फैसला। कार्गो, बाहमी तिजारत, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नई पॉलिसी का इत्तलाक नहीं होगा। पाकिस्तान में मजीद 113 अफराद कोरोना का शिकार, 4414 नए केस रिपोर्ट। अस्पतालों पर शदीद दबाव, गुजरावाला में 100, मुल्तान में 88 और लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स भर गए। पेशावर में 71, मर्दान में 69 और सवाबी में 63% ऑक्सीजन बेड्स फुल। कराची में गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में 15 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में खातून AC बल्ला लेकर पिच पर पहुंच गई। पाबंदी के बावजूद क्रिकेट खेलने वाले 10 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में कोरोना वायरस की बरतानवी, अफ्रीकी और ब्राजीली इकसाम की तस्दीक। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं 90% मरीज बरतानवी वायरस से मुतासिर हुए। एक मरीज में अफ्रीकी और एक में ब्राजीली वायरस की तशखीस हुई। बताया लाहौर में कोरोना मरीजों में कमी आई है। मसला गुजरावाला में है जहां 100% वेंटिलेटर्स भरे हुए हैं। वाज़े किया कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन है। ये कहना बिल्कुल गलत है। हमारी वैक्सीन बरतानवी वायरस पर असर नहीं करती। मुस्लिम लीग नून को NA 249 के इंतखाबी रिकॉर्ड में गड़बड़ का खदशा। इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तहवील में लेने का मुतालबा। मिफ्ताह इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन सरबमोहर हालत में बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान तहवील में लेकर किसी महफूज जगह रखे। मरियम औरंगजेब कहती हैं शक है रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया गया तो इसमें रद्दोबदल हो सकता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है जरदारी साहब ने नून लीग को फौज की याद करा दी। मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं NA 249 के इलेक्शन का रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए। इसीलिए कहते हैं सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो। इदारों का एहतराम जरूरी है क्योंकि इदारों के बगैर निजाम कायम नहीं रहा करते। मुल्कों को इदारों की जरूरत होती है। नून लीग जीते तो वोट मिले, पीपल्स पार्टी की फतह पर डील के इल्जामात। सईद गनी मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े, कहा बल्दिया में हमारा मुकाबला नून लीग से था ही नहीं। मिसमैनेजमेंट और खुद एतमादी इन्हें ले डूबी। दोबारा वोटिंग हुई तो ज्यादा मार्जिन से हराकर इनको औकात पर ले आएंगे। डील की गिरदान करने वाले बताएं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को किस तरह रिहाई मिली। बिलावल पर शाहिद खाकान की तनकीद का जवाब भी दिया। बोले शाहिद खाकान का जिस्मानी कद ज्यादा लेकिन सियासी शऊर में बिलावल कदावर हैं। नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिले अमल करार दे चुका है। एक फर्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी फराइज अंजाम नहीं पाते। मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बेहतर नहीं होती। हुकूमत बर्बाद मईशत, महंगाई, बेरोजगारी और अवाम की फिक्र करे। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत RTS धांधली मंसूबा तैयार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक धांधली का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत संजीदा है तो अपना पैकेज इलेक्शन कमीशन को भेजे। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को दावत दे ताकि कौमी इत्तेफाक राय पैदा हो। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात से फरार अफसोसनाक है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हमेशा साजिश से बरसरे इख्तिदार आने वाली जमात आखिर क्यों इस्लाहात की बात करेगी। फर्रुख हबीब बोले मुझे शहबाज शरीफ की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। आपको धांधली के बयानिए के पीछे मजीद छुपने नहीं देंगे। शहबाज गिल ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की कोशिश नाकाम बनाना फिर से धांधली के लिए है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खुद ड्राइव करके अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरकज़ार और मरगला रोड पहुंचे। चेयरमैन CDA ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान एहसास रेढ़ी बान मार्केट भी। हमजा शहबाज का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा, कहा पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में अफरा तफरी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत लेक्चर बंद करके ऐसे इक़दामात करे जिससे आवाम को रिलीफ मिले। मोहम्मद जुबैर बोले, कीमतों पर काबू पाने में नाकामी के जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान खुद हैं, उन्हें वजाहत देना होगी। बशीर मेमन ने इमरान खान पर झूठा इल्जाम लगाया। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बशीर मेमन इस्लामाबाद में मुझसे मिलने आए, कहने लगे आसिफ जरदारी तो कुछ भी नहीं, मौका मिला तो बिलावल और फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार करूंगा। FIA को इस्तेमाल किया गया और झूठा केस बनाया गया। डायरेक्टर FIA को लालच देकर हमारे खिलाफ मुकदमात बनवाए गए। जब अदालत ने पूछा क्या रिकॉर्ड है तो साबिक DG FIA कहता है ऊपर से दबाव है। लीगी रहनुमा अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेगुनाह बेटे की गिरफ्तारी का बहुत दुख है। शहबाज गिल और उनके लोगों को अलिफ बे का नहीं पता। सियासी इंतकाम पर चीफ जस्टिस नोटिस लें। वज़ीर आज़म पर इल्जाम लगाने वाले बशीर मेमन ने खुद लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की सिफारिश की। हकीकत सामने आ गई। दस्तावेज से साबित हुआ कि बशीर मेमन लीगी रहनुमा अमीर मकाम की गिरफ्तारी पर जोर देते रहे। बशीर मेमन ने अलपुरी और बशाम हाईवे N90 और N95 में करोड़ों के घपलों की निशानदेही की। कंपनी से 16 करोड़ की रिकवरी हुई। अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अहमद की कंपनी से भी 9 करोड़ की रिकवरी हुई। जराई का कहना है बशीर मेमन ने अमीर मकाम, अहलिया और बेटे की गिरफ्तारी का मशवरा दिया। वजारत मुवासलात ने कहा गिरफ्तारी नहीं रिकवरी चाहिए। इसके बावजूद बशीर मेमन गिरफ्तारी के लिए इसरार करते रहे। वज़ीर आज़म की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएं, हेडलाइंस बनाएं और फिर यू टर्न ले लें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा यह सिलसिला बंद होना चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, जैसे ही मिलों का हिसाब देना पड़ा तो खुद ही थूक कर चाट लिया। बशीर मेमन सियासी आकाओं की खुशनुदी के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। उस्मान डार ने कहा जाली कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड की तरह बशीर मेमन वाला बयानिया भी जाली निकला, खुद मान लिया। वजीर आजम ने किसी का नाम लेकर केस बनाने को नहीं कहा, इस झूठ पर कार्रवाई बनती है। मुराद सईद बोले, क्या सनद याफ्ता मुजरिमों का टोला और सहूलतकार अब माफी मांगेंगे, शर्मिंदगी का इजहार करेंगे? आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों और महंगाई को रोकने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वजीर आज़म का आइंदा बजट के हवाले से इजलास से खिताब। बजट से मुतालिक पार्टी की सीनियर क़यादत से तजावीज़ तलब कर ली। वफाकी और KP के वुज़रा की शिरकत। मुआशी तरक्की और महंगाई के खात्मे की हिकमत अमली पर गौर किया गया। आइंदा बजट में शरह नमू में इजाफे और तरक्याती मंसूबों में मजीद तेजी लाई जाएगी। वजीर आज़म को ब्रीफिंग। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी ना आ सकी। लाहौर में चिकन 420 रुपए फी किलो फरोख्त। फल और सब्जियां भी अवाम की पहुंच से दूर। पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। हाफिजाबाद से 65,000, गुजरावाला से 23,000, मंडी बहाउद्दीन से 11,000, चिन्योट से 9,500 बोरी और हारूनाबाद से 8,750 मन गंदुम बरामद कर ली गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर माहौलियाती चैलेंजेस के खिलाफ पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी। ईंटों के 8,000 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। मलिक अमीन असलम कहते हैं नई टेक्नोलॉजी से कार्बन 60% कम और भट्टा मालिकान को 30% से जायद की बचत होगी। म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली। न्यू कराची में खुला मैन होल, 12 साला बच्चे समेत 2 अफराद की जान ले गया। 2 रोज बाद भी इंतजामिया को होश न आया। मैन होल पर ढक्कन नहीं लगाया। इलाका मकीनों ने पत्थर लगाकर रुकावटें खड़ी कर दी। मैन होल से 12 साला बच्चे की लाश रात को निकाली गई।
भारत में कोरोना के वार थे 24 घंटों में 3,500 से जायद मरीज दम तोड़ गए। मजीद 3,92,000 केस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की कुल तादाद 1,95,00,000 हो गई। नई दिल्ली के हस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार। शहरी ख्वार ऑक्सीजन के हुसूल के लिए दरबदर। हलाक अफराद की तदफीन और आखिरी रसूमात अदा करने के लिए फलाही इदारे पेश। कोरोना से सिसकता बिलकता भारत, सूरत हाल तशवीशनाक होने के बावजूद मोदी सरकार की गैर संजीदगी बरकरार। एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कराया जा रहा। कई इलाकों में इंतखाबी नताइज के बाद अवाम का जश्न। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze OBN rez nach Disney World zus par an.